Hello students, class 10th maths chapter 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर करेंगे जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें ये जानना है इसमें कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। एन इक्वेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स दैट गिव अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। जब कोई भी इक्वेशन हमारे पास में दो वेरिएबल्स के बीच में बनती है, एक्स और वाई ले लेते हैं हम वो दो वेरिएबल्स, गिव अस अ स्ट्रेट लाइन, और वो एक स्ट्रेट लाइन देती है हमारे पास में व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। जब हम उसको किसी भी ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे कि हम ये लिख सकते हैं, इसमें ये देख सकते हैं ऐसे हैं। अब ये हमारे पास में कोई भी एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में कोई भी वाई एक्सिस है, तो इट मीन्स ये दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास में। इनके बीच में यहाँ पर कहीं पर भी कोई पॉइंट है, यहाँ पर कहीं पर भी कोई पॉइंट है, और यहाँ से हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन जो है वो प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो इसको हम बोल देंगे दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम सिर्फ इतना जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इफ a, b and c are the real numbers and if a, b are not both equal to 0। a, b, c हमारे पास में कोई भी तीन रियल नंबर्स हैं जहां पर a, b आर नॉट बोथ इक्वल टू 0, ये दोनों जो है हमारे पास में वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकते, देन ax प्लस में by प्लस का c इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये जो है हमारे पास में वो जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है ये किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। टू वेरिएबल्स मीन्स इसमें टू डिफरेंट वेरिएबल्स हैं x और y। उसके आगे जो भी हमारे पास में लिखा हुआ है ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, ये कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी, इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। The general form for a pair of linear equation in two variable x, y is, जनरल फॉर्म जो होती है हमारे पास में किसके लिए है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y इज, वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। आप देखेंगे तो ये जनरल फॉर्म जो है वो बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बस हमने इसकी पेयरिंग कर दी है। पेयरिंग का मतलब हमने इसको, जैसे टू में होता है पेयर, क्या होते हैं हमारे पास में, जैसे कि हम टू जो है दो कोई भी चीजें जो सेम होंगी उनको हम लिख सकते हैं, तो एक जैसी दोनों इक्वेशंस हैं, बस हमने क्या करा है, इसके कोफिशिएंट्स और इसके कांस्टेंट्स को चेंज करा है। एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स चेंज करे हैं और जो इनके कांस्टेंट है उनको चेंज कर देंगे। एक्स वाई जो है वो वेरिएबल सेम रहेगा, उसको हम बोल देंगे पेयरिंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, जहां पर हमारे पास में a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर्स एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल जो है हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, वो मैंने एक एग्जाम्पल लेके देखा है कि इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि है क्या। पेयर बोला है तो हमने ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया है कि ये पेयर होंगे, उसमें पेयरिंग होगी, जैसे कि 2x प्लस में 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और 9x माइनस में 2y प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पर देखेंगे तो x और y जो है हमारे पास में वो वेरिएबल्स हैं जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। उसके बाद हमारे पास में मैंने कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं इसके कोफिशिएंट, और कांस्टेंट जो -7 और 8 है हमारे पास में वो भी डिफरेंट है। तो बस हमारे पास में जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है कि ax प्लस में by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो आप उसको देख के समझ जाएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और पेयरिंग हो रही है, तो आप समझ जाना कि दो इक्वेशंस इंक्लूड है इसमें। ओके, हम आगे देखते हैं अब क्या है। ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। जो ज्योमेट्रिकली का मीन्स होता है ग्राफिकली, हम ग्राफ पे कुछ भी बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन को इन अ टू वेरिएबल्स में, इज अ स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस्ड होगी वहां पर। अब हमारे पास में जो टू लाइंस होंगी किसी भी प्लेन के ऊपर होंगी, वो दीज टू लाइंस जब वो किसी प्लेन के ऊपर होती है हमारे पास में, तो ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। तो इन तीनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी वहां पर जरूर होगी। द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट। जब दो लाइंस, ऐसा भी हो सकता है कि टू लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट हो जाए किसी एक पॉइंट पर। एक पॉइंट पर का मतलब है जैसे ये टू लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट हो जाए किसी एक कॉमन पॉइंट पर, तो वही हमारा एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी वहां पर। द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, जो दो लाइन्स हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो दे आर पैरेलल। अगर वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो इसका मतलब वो स्ट्रेट जा रही है, तो ये इट्स मीन्स अ पैरेलल, ये पैरेलल वाली फॉर्म बन जाएगी। एंड थर्ड वन इज द टू लाइन्स विल बी
कोइंसिडेंट। जो दो लाइंस होंगी हमारे पास में वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक होना, जैसे कि ये लास्ट वन, दिस इज अ कोइंसिडेंट। ये लाइन है और इसी के ऊपर ये दूसरी वाली लाइन है, तो ये क्या हो गई है, कोइंसिडेंट हो गई है एक के ऊपर एक। तो ये तीनों केसेस जो हैं वो हैपन होंगे जब हमारे पास में कोई भी दो लाइन किसी एक प्लेन के ऊपर होंगी। वो भी हम आगे देखेंगे किस तरीके से। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट था और एल्जेब्रिकली मैंने आपको पीछे समझा दिया है कि किस तरीके से हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। जनरली रोमिला, अब मेरे पास में फर्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि है क्या। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप and purchased 2 pencil and 3 eraser for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and eraser with Romila, and she also bought 4 pencil and 6 eraser of the same kind for ₹18. Represent the situation graphically and algebraically. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें है क्या, इसको समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। रोमिला जो है वो किसी भी एक स्टेशनरी शॉप पर जाती हैं और वो परचेज करती हैं 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स को, जो कि टोटल कितने रुपीज की हो गई हैं, 9। एंड हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल, उनकी जो फ्रेंड सोनाली है वो एक नई वेराइटी देखती है पेंसिल्स की और इरेजर की विद रोमिला के साथ। एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। वो सेम वैसी ही होती हैं लेकिन वो कितने रुपीज की होती हैं, 18 रुपीज की होती हैं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली, मुझे रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। ग्राफिकली का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ग्राफ पर होगा। एल्जेब्रिकली का मतलब होता है उसमें वेरिएबल्स होंगे हमारे पास में और जैसे प्लस माइनस इन सब का हम यूज करके उसको बनाएंगे, वो एल्जेब्रिकली हो गया है हमारे पास में। लेट अस डिनोट, एल्जेब्रा का मीन्स ही यही होता है हमारे पास में कि हम इन अपने जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सबको यूज करके जो इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और जैसा हमने पीछे फॉर्म करा था लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरीके से फॉर्म करेंगे हम 2 वेरिएबल्स का। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बाय ₹X। मैंने डिनोट कर लिया है जो कॉस्ट है एक पेंसिल की वो ₹X है, एंड 1 इरेजर। Then the algebraic representation is given by the following equation। हमने सबसे पहले लेट कर लिया था कॉस्ट पेंसिल का ₹X और 1 इरेजर का बाय ₹Y। अब हमारे पास में इसको हम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इस तरीके से हम उसको एल्जेब्रिकली दिखाएंगे जैसे कि प्लस वगैरह करके, और फिर हमारे पास में उसमें हम वेरिएबल्स का भी यूज करेंगे। जो दोनों वेरिएबल्स मैंने उनको लेट कर लिया है, जैसे कि हमारे पास में 2 पेंसिल्स थी इधर, तो हमने क्या बोल दिया इसको 2 पेंसिल्स को 2X, 3 इरेजर्स थी तो 3Y इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि हमारे पास में कितनी थी इनकी टोटल कॉस्ट, 9 रुपीज। अब हमारे पास में 4X प्लस में 6Y इज इक्वल्स टू 18, वो हमने यहाँ पर देखा था। दूसरी वाली इक्वेशन जो बनी थी 4 पेंसिल्स थी 6 इरेजर्स थी सेम काइंड की, कितने रुपीज की थी वो, 18 रुपीज की थी। तो हमने वो दूसरी इक्वेशन भी उसको फॉर्म कर दिया है। अब हमारे पास में जो ये वाला पॉइंट है ये आप देखेंगे टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब है हमें इक्विवेलेंट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मिलने, टू ऑब्टेन हमें मिलेगी। तो फिर हम क्या करेंगे, तो देखिए आप कैसे इसको सिमिलर बताएंगे। इसको सिमिलर बताने के लिए हमारे पास में देखिए जैसे कि जो दूसरी वाली इक्वेशन है 4X प्लस में 6Y इज इक्वल्स टू 18, अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन कर देती हूँ और इस 2 को नीचे डिवाइड में डाल देती हूँ तो ये सेम इक्वेशन बन जाएगी जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट है। तो टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वी फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच इक्वेशन। वी फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ ईच इक्वेशन। अब हम फाइंड करेंगे 2 सॉल्यूशन हर एक इक्वेशन के। तो दीज सॉल्यूशंस आर गिवन बिलो, ये जो सॉल्यूशंस हैं वो आप देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने x और y दोनों वेरिएबल्स को इधर लिख लिया है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने सिंपल y को कैसे निकालना होता है, 9 माइनस में 2x कर दिया डिवाइडेड बाई 3 कर दिया है। आप देखेंगे अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी है, यहाँ पर हम हमारी विशेष वाली वैल्यू पुट करेंगे, कुछ भी जो हमारा मन करे हम वो पुट कर सकते हैं। 0 हो गया तो यहाँ पर अगर मैंने 0 डाला है x की वैल्यू में तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा। 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 9 को तो ये 3 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा y की वैल्यू 3। दूसरा है हमारे पास में हमने y की वैल्यू 0 डाल दिया, मैंने y की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 डाल दिया तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0 हो जाएगा ये तो। और फिर उसके बाद मैंने 2x को इधर भेज दिया क्योंकि ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली है तो 9/2 हो जाएगा, दैट इज 4.5 आ जाएगा आंसर। दूसरी वाली इक्वेशन भी सिमिलरली मैंने इसी तरीके से सॉल्व कर दी है। x और y मैंने दूसरी वाली इक्वेशन
इक्वेशन का बना लिया है, उसमें मैंने फर्स्ट में 0 पुट करा है और फिर y में मैंने 0 पुट करा है। तो अगर मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व करा तो फिर मेरे पास में 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करा तो 6 3 18 हो जाएगा, 3 आ जाएगी y की वैल्यू। अब मैं देखूंगी अगर मैंने दोबारा यहाँ पर 0 पुट करूंगी, जैसे अगर मैंने y की वैल्यू यहाँ पर फिर से 0 पुट कर दी तो मे बी इट्स सिमिलर, वो सिमिलर ही आ जाएगा, मे बी नहीं वो सिमिलर ही आएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, आप 1 वैल्यू रख देंगे। 1 वैल्यू रखने मतलब हमारे पास में कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू ही रखनी है ज्यादातर, तो हमने तो फिर हमारे पास में तो हम समझ ही जाएंगे कि इसमें 1 वैल्यू पुट करेंगे तो क्योंकि हमारे पास में इसका बिल्कुल सिमिलर आ जाएगा, 4.5 ही आएगा। अगर हम यहाँ पर भी 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई और वैल्यू पुट कर लिया जैसे कि 1, और हमने 1 पुट करा तो फिर मेरा आंसर यहाँ पर 3 आ गया है x की वैल्यू में। अब हम इसका आगे का देखते हैं। तो फिर हमने ये देखा है कि अभी तक मैंने क्या बना लिए हैं, उसके दोनों के मैंने x और y के दो सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं, पूरी इक्वेशंस के x और y निकाल लिए हैं। अब मुझे प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर और ड्रॉ करना है इन लाइंस को। तो सबसे पहले मैंने प्लॉट करा इन पॉइंट्स को। तो हमारे पास में देखेंगे आप, अगर फर्स्ट पॉइंट जो था वो 0 और 3 था, और जो मतलब 0 और 3, तो मैंने सारे पॉइंट्स को जो है वो यहाँ पर प्लॉट कर दिया है, x की वैल्यू पर 0 और 3 प्लॉट कर दिया है। नेक्स्ट वन जो पॉइंट था मेरे पास में वो था मेरे पास में 4.5 और 0। मैं इन पॉइंट्स को साइड में लिख देती हूँ, जैसे कि जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था वो था 0 और 3। नेक्स्ट वन पॉइंट जो था मेरे पास में वो था 4.5 और 0। ये किस इक्वेशन के थे, ये दोनों जो पॉइंट थे वो इक्वेशन थी 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 9। ये इस वाली इक्वेशन के पॉइंट हैं। और जो दूसरे पॉइंट्स देखने हैं मुझे वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट तो उसका भी 0 और 3 है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 3 और 1 है, और जो इक्वेशन थी हमारे पास में वो है, तो जो इक्वेशन थी हमारे पास में पीछे वो 4x प्लस में 6y इज इक्वल्स टू 18 थी। तो हमने उसके पॉइंट्स भी लिख लिए हैं। अब मैंने क्या करा है, इन सारे पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट कर दिया है ग्राफ के ऊपर, और मैंने जो इन सबको ज्वाइन करा है, तो इन सबको ज्वाइन करने के बाद मेरे पास में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है। ये आप ग्राफ पेपर पर करना, मैंने सिंपल पेपर पे ही कर दिया है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस है इन सबका। तो फिर आप जो है वो इन सबको ज्वाइन कर देंगे और इन सारे पॉइंट्स को जो है वो लिख देंगे। जो इस पॉइंट पर जैसे 0 3 था, 3 1 था, 4.5 0 था, इन सबको लिख देंगे आप। और उसके बाद जो इक्वेशन थी वो क्या थी, 2x प्लस में 3y, सेम ही इक्वेशन है ये भी। जो हमारे पास में दूसरी वाली इक्वेशन है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं इधर भी, 4x प्लस में 6y इज इक्वल्स टू 18 भी इसको हम लिख देंगे। सेम ही इक्वेशन है क्योंकि ये एक ही लाइन पे बन रहा है और दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा। और मैंने आपको पीछे कॉमन करके दिखा दिया था, तो इक्वेशन दोनों सेम आई थी पीछे से हमारी। अब इन सब पॉइंट्स को हम नेम भी दे देते हैं, जैसे कि A B C, और वो तो सेम ही था जो लास्ट पॉइंट था एक और हमारे पास में 0 और 3, तो हम उसको कुछ नेम नहीं देंगे। वी फाइंड दैट बोथ द लाइंस कॉन्साइड। हमने क्या पाया इन सबको करने के बाद कि जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, कॉन्साइड कर रही हैं। दिस इज सो बिकॉज बोथ द इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट। क्यों कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास में ये दोनों इक्वेशंस कैसी थी, इक्विवेलेंट थी। वन कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अदर, जो एक इक्वेशन थी वो ड्राइव्ड हो रही थी किसी दूसरी इक्वेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्या है। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस में 2y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस में 4y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। अब टू रेल्स जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं, इन दोनों इक्वेशंस के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट करना है मुझे इस सिचुएशन को ज्योमेट्रिकली, बिकॉज एल्जेब्रिकली जो है वो तो दिया ही हुआ है, तो हमें एल्जेब्रिकली नहीं करना। आपकी बार ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में तो दिया ही हुआ है, हमें क्या करना है आपकी बार ज्योमेट्रिकली देखना है इसको। तो ज्योमेट्रिकली का मीन्स है ग्राफिकली हमें इसको देखना है। तो सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन थी उन दोनों को लिख लिया, एक को फर्स्ट मान लिया, एक को सेकंड मान लिया। जैसे हमने पीछे करा था, टू सॉल्यूशंस लेंगे हम, ईच ऑफ द इक्वेशन के आर गिवन बाय, वही हमने x को 0 पुट करा, तो हमारे पास में यहाँ पर आप x को 0 पुट कर दोगे। ये मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन से समझाया था कि हमारे पास में क्या होगा, जनरली y निकालना है तो ये 4 इधर आ जाएगा 0 के, मतलब ये तो -4 है तो ये +4 बन जाएगा, ये माइनस टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, माइनस का x हो गया इधर पे, और 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 6 आ गई। टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन ग्राफिकली वी प्लॉट द पॉइंट r 0 to s दिस
and to get the line RS and the point P03 and Q60 to get the line PQ। अब हमारे पास में मैंने पहले से उनके ऑलरेडी नेम दे दिए हैं। अब इस तरीके से मैंने प्लॉट करा है ग्राफ को, कुछ नहीं है, जनरली हमारे पास में 0 पे 2 है फर्स्ट पॉइंट x का, तो हम क्या करेंगे 0 पे 2 लिख देंगे, 0 2 हमने उसको R दे दिया है, ऐसी S बना दिया है, ऐसे P बनाया है, ऐसे Q, सारी लाइंस को हमने ज्वाइन कर दिया है। तो 2 लाइंस बनी हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं और हमने देखा है कि दोनों जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं एक दूसरे से, एनीवेयर दे आर पैरेलल। तो ये हमारे पास में क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं। ओके, तो आज मैं इतना ही करवाऊंगी। अब आप नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगी। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।